नमस्कार साथियों, आपका भाई बेटा XMLA नीरज शर्मा। बड़ा दुख हुआ, आपको ज्ञात भी होगा कि कैसे इस भ्रष्ट भाजपा सरकार के अंदर हरियाणा की जनता की जो खून पसीने की कमाई सरकार ने एकत्रित की और जिसमें से 590 करोड़ रुपए एक ही बैंक में डूब गए। साथियों, ये 590 करोड़ तो एक बैंक के हैं और ये रकम यहीं ख़त्म नहीं होने वाली है। ये रकम कई हजार करोड़ों में पहुंचेगी। पर दुख इस बात का है साथियों कि जो कांग्रेस सरकार ने जनता का पैसा सुरक्षित रहे एक फुल प्रूफ व्यवस्था बनाई थी, पर्सनल लेजर अकाउंट सिस्टम बनाया था कि सरकार का पैसा ट्रेजरी में जमा रहे, क्योंकि सरकार बैंक में पैसा भी जमा करती है और उधार भी लेती है। जब वो पैसा सरकार बैंक में जमा करती है तो कम ब्याज मिलता है, उधार लेती है तो ज़्यादा ब्याज देना पड़ता है। सरकार के पैसों की बचत हो और इस खतरे को भांप लिया था और कांग्रेस की सरकार ने स्पष्ट आदेश दिए थे 2012-13 में कि जो भी सरकारी पैसा जमा हो सिर्फ भारत सरकार के बैंकों में जमा हो, सरकारी बैंकों में जमा हो। मेरा प्रश्न है इस भ्रष्ट भाजपा सरकार से, किस अधिकारी के कहने पे, किस नेता के कहने पे ये पैसा प्राइवेट बैंकों में देना चालू किया? और उसके बाद जब देना चालू किया तो उसमें कंडीशन थी कि 20-25 करोड़ से ज़्यादा पैसा एक बैंक में नहीं जा सकता। फिर इस IDFC फर्स्ट बैंक के अंदर 600 करोड़ रुपया किसने जमा किया? सरकार को यह भी देखना चाहिए किस नेता के परिवार वाले इन प्राइवेट बैंकों में नौकरी कर रहे हैं, किस अधिकारी की घरवालियां यहाँ पर नौकरी कर रही हैं, कौन कौन से IAS अफसर IPS अफसरों के परिजन यहाँ पर अच्छी पोस्टों पे बैठे हैं। और जो ये जनता का पैसा डूबा है, चाहे इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी से वसूल करना पड़े, सरकार को जल्द से जल्द वसूल करना चाहिए। और ये तो RBI ने स्वतः संज्ञान लिया है। हरियाणा सरकार क्या कर रही है? मेरी सरकार से मांग है माननीय सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के सिटिंग जज से, उनकी अध्यक्षता में CBI, ED, विजिलेंस सबको इन्वॉल्व करे, तुरंत इस पैसे को फ्रीज कराए कि जो ये पैसा देश से बाहर ना जा पाए और हरियाणा की जनता का पैसा वापस हमारे खाते में आए और ये पैसा जनता के हितों में लगे और जितने भी प्राइवेट बैंक हैं वहाँ पर तुरंत प्रभाव से अपना सारा पैसा निकाल के या तो कांग्रेस के पुराने पर्सनल लेजर अकाउंट सिस्टम में आए, वो पैसा आप ट्रेजरी में जमा कराएं। जब आपके पास एक्सेस पैसा है, FD कराने की क्यों ज़रूरत है? एक तरफ हम कर्जा ले रहे हैं, दूसरी तरफ हम FD करा रहे हैं। हम अपना ही पैसा कम ब्याज दर पे दे रहे हैं और बदले में ज़्यादा ब्याज दर पे ले रहे हैं। जनता के पैसे का नुकसान क्यों कर रहे हैं? इस मामले में सरकार तुरंत कदम उठाए। जय हिंद, जय भारत, राम राम जी।